हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और अपने जीवन में सब अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरा नाम मयंक है और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरा और मेरे चैनल का कोई भी इंटेंट आपको किसी भी तरह की टिप्स, रिकमेंडेशंस, कोई भी कॉल्स, इस तरह की सर्विसेज देने का नहीं है। हम ऑथराइज मेंबर नहीं है, ये हमारे डोमेन में नहीं है। आप अपने इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए सिर्फ अपने रजिस्टर्ड मेंबर पर ही डिपेंडेंट रहें, क्योंकि वही आदमी है जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, और वही आपके हित के बारे में बात कर सकता है। अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए सिर्फ आपको उसकी बात माननी है और किसी की नहीं, क्योंकि मामला आपके पैसे का है। दूसरा, फटाफट से आगे चलते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको क्या क्या मिलेगा। हमारा ऐसा विश्वास है कि अगर आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखते चलते हैं, तो देर सवेर आपका स्किल डेवलप हो जाएगा, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। आप अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस अपनी खुद की नॉलेज के बेसिस के ऊपर अपने डिसीजंस, अपने फेवर में डिसीजंस ले पाएंगे। और ऐसा करने के लिए आपको किसी को किसी भी तरह की कोई फीस, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस, कोई मेंबरशिप, कोई कोर्सेज, कोई किताबें, कोई वीडियो शीडियो, किसी की क्लासों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो पब्लिक डोमेन सोशल मीडिया पर फ्री में अवेलेबल हैं। हाँ, हमारे साथ में जुड़ करके जो हमने इतने सालों में कुछ ज्ञान इकट्ठा करा है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको समय थोड़ा कम लगेगा और फिल्टर इन्फॉर्मेशन आपके पास फ्री में पहुंच जाएगी। आगे हमारे चैनल से आपको क्या क्या नहीं मिलेगा वो आपको बता दूं। हमारे चैनल से कभी भी आपको कोई मेंबरशिप, कोई सब्सक्रिप्शन, कोई कोर्सेज, किताबें, वीडियो क्लासेस, कोई किसी भी तरह के कोई प्रोग्राम्स, ऐसे में पार्टिसिपेशन का लिंक कभी भी नहीं मिलेगा। हम आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़ नहीं बेचना चाहते हैं। ये हमारे एथिक्स, हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। हमारी नॉलेज सबके लिए फ्री अवेलेबल है। हम अपनी नॉलेज को बेचना नहीं चाहते। हमारी नॉलेज, हमारा स्किल बिकाऊ नहीं है। ये तो हो गया फटाफट से डिस्क्लेमर और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं। स्वागत है आपका आज की फीड में। शाम को हम अपनी फीड एक रन करते हैं जिसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आज सारा दिन क्या हुआ, क्या मार्केट में कहीं कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी, क्या वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे फेवर में थी, क्या हम कुछ एक छोटे मोटे प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कुछ डिसीजंस ऐसे ले सकते थे जहां पर हम कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट बना पाते, या हम कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके गलत डिसीजन से बच सकते थे। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। 5-6 दिनों में हमने इस फीड को चलाने की कोशिश की है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, व्यूज बहुत अच्छे हैं, कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू, सो वेरी थैंकफुल। और रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि ऐसा प्यार मोहब्बत आप इस चैनल पर मुझको देते रहेंगे और बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, और साइमल्टेनियसली अपने स्किल को डेवलप करने की भी कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम अपनी तैयारी कुछ ऐसी कर सकते हैं कल के लिए कि आज हम थोड़े बहुत मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं और देखें कि कल मार्केट में कैसा प्राइस एक्शन रहने वाला है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेरी ट्रेडिंग व्यू की एक लाइव स्क्रीन। निफ्टी का सामने चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी सितंबर फ्यूचर का। निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। निफ्टी को क्लिक किया, आइए देखते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन हो जाता है। आइए पहले इंट्राडे को देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कल का प्राइस एक्शन कैसा रहने वाला है। चार्ट तो मैंने एक्सपेंड कर लिया, ये मेरा इंट्राडे का चार्ट है। अभी फिलहाल के लिए इंडिकेटर सारे हटा देते हैं, क्योंकि इंडिकेटर बेस में ज़्यादा काम करते नहीं है। हमारा मोटा मोटा काम प्राइस एक्शन बेस है। अभी तक तरीका हमारा वही, सुबह 9 बजे हम स्क्रीन पर बैठे। हमको स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही थी, अभी दिखाता हूँ आपको फटाफट से। ये हमने सुबह मार्केट के हाई और लो को मार्क कर लिया। जो कुछ और लाइन्स लगी हुई हैं उनको देखते हैं। सुबह जब मार्केट खुली तो मार्केट में आपको कुछ ऐसा सा सुबह 9 बजे ऐसी स्क्रीन आपको नजर आ रही थी। सुबह 9 बजे हमने मार्केट के पिछले दिन के हाई को और लो को मार्क कर लिया। ये पिछले दिन मतलब 18 तारीख की, मतलब 2 दिन पहले की कैंडल। उस दिन के प्राइस एक्शन को ऊपर और नीचे हमने लाइनें लगा ली। 9 बजे का टाइम था, उसके बाद आराम आराम से बैठ गए। उसके बाद हमने अपने टाइम फ्रेम को कर दिया 45 मिनट, और 45 मिनट के बाद हमने देखा कि 45 मिनट में प्राइस एक्शन कैसा दिख रहा है। आइए पहला 45 मिनट। पहले 45 मिनट की जो शुरुआत हुई वो पिछले दिन के लो के आसपास ही हुई। हमने 45 मिनट के, या हम एक और चीज भी करते हैं, हम 45 मिनट के हाई लो को एक इंडिकेटर से मार्क कर लेते हैं, हमें और सरलता हो जाएगी। एक ओपन रेंज ब्रेकआउट इंडिकेटर है, 45 मिनट के हाई लो को इसने मार्क कर दिया, देख लीजिए।
इस तरह का प्राइस एक्शन आपको सारे दिन में, ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल जो 10 बजे तक बन करके तैयार हो गई होगी, जब ये 10 बजे कैंडल बन गई तो उसके बाद हमने एक रेंज डिफाइन करने के लिए हम हाई और लो को मैनुअली भी मार्क कर सकते थे, इंडिकेटर से भी लगा सकते थे, हमने इंडिकेटर से लगा दिया सरलता के लिए। 45 मिनट के हाई, 45 मिनट के लो के ऊपर ओपन रेंज ब्रेकआउट लाइनें लग गई। उसके बाद सारा दिन देखते हैं मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन दिखाया। ये देखिए, पहले 45 मिनट के बाद ये मार्केट का सारा दिन का प्राइस एक्शन रहा। अभी तक की स्ट्रेटजी हमारी बहुत सरल सी है। हम ये कहते हैं कि अगर प्राइस पिछले दिन के हाई लो के नीचे चल रहा है और पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन के नीचे चल रहा है, तो क्या प्राइस हमारे उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है? तो आप सामने देख सकते हैं, हाँ ऐसा हुआ कि पिछले दिन के हाई लो को उसने तोड़ दिया और पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को दूसरी ही कैंडल ने तोड़ दिया और उसके बाद का सारे दिन का प्राइस एक्शन उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ निकल गया। मार्केट ने कहीं भी वापस ऊपर जाने का कोई भी मौका नहीं पकड़ा, नहीं देखा। ये अभी तक हमारी जो 4-6 दिन की पुरानी एनालिसिस है, उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हम आपको ये बताना चाहते थे कि जिस दिन कभी कोई ट्रेंडिंग डे आता है, अभी तक पिछले दिन में आपने देखा कि हमको वहां पर कोई ट्रेंडिंग डे का खास मौका नहीं मिला, पर आज बाई चांस है सामने है, प्राइस एक्शन ने हमको सामने मौका दिया। पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन ने पिछले दिन के लो को तो तोड़ा ही तोड़ा, एक ओपन रेंज डेवलप हो गई। उसके बाद जैसे ही पहले 45 मिनट की रेंज टूटी और उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे की तरफ सरकता चला गया। यहाँ पर हाँ हम एक ऐसा कह सकते हैं कि जब ऐसी सिचुएशंस अकर होती हैं तो हम उस दिन में शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ज्यादातर हमारे फेवर में होती हैं, कोई वहां पर ज्यादा धोखा नहीं होता और आज वो सामने आकर के दिख गया। यहां तक की इंफॉर्मेशन ठीक है, आपने देख लिया कि बस दो हल्के हल्के प्राइस एक्शंस के बेसिस के ऊपर हम मार्केट की डायरेक्शन को ठीक ठाक तरीके से प्रिडिक्ट कर पाए हैं और आज के दिन जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फेवर में हैं। अगर पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को ब्रीच होने के बाद शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करी होती या शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मार्केट को शॉर्ट किया होता, तो शॉर्ट की सिचुएशन में आज हमारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते, ऐसा सामने प्राइस एक्शन दिखा रहा है और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। आगे चलते हैं, अपनी नॉलेज को और इनहेंस करते हैं। और एक इंडिकेटर जिस पर हमने पिछले सेशन में 18 तारीख को हमने एक और इंडिकेटर जो आपके साथ में शेयर किया था, वो ये कि हमने 18 तारीख को ये चीज जानने की कोशिश की थी कि आज का प्राइस एक्शन कैसा होगा। हम उसका अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे सीपीआर के बेसिस पे, क्योंकि सीपीआर हमें आगे आने वाले प्राइस एक्शन का अंदाजा एक दिन पहले ही दे देता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो सीपीआर ने हमें 18 तारीख को अंदाजा दिया था कि आज बाजार कैसा रहने वाला है, ट्रेंडिंग होगा, रेंज बाउंड होगा या मिक्स काइंड ऑफ होगा, तो वो प्रिडिक्शन हमारी कितनी ठीक ठाक सी रही। सीपीआर के ऊपर एक चेंज करेंगे हल्का सा। सीपीआर जो हमें टुमारो के पिवट दिखा रहा है वो हम आज के पिवट देखने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि आज सीपीआर ने कैसा रिस्पॉन्ड हमें करके दिया। ये बहुत सारी लाइनें सीपीआर के ऊपर लग जाती हैं, हम उसको थोड़ा सा हटाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम सब कुछ हटा रहे हैं। ये देखिए, हमको आज के दिन का जो पिवट था वो एक नैरो रेंज पिवट था। और नैरो रेंज पिवट का मतलब होता है, नैरो रेंज सीपीआर का मतलब होता है, ये आप देख सकते हैं 3 तरह की सीपीआर पर उस दिन मैंने बात की। एक बिल्कुल नैरो, एक बहुत ज्यादा वाइड, एक मिक्स काइंड ऑफ, मतलब बिल्कुल नैरो भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा बीच में लाइनें खुली हुई जिनकी बीच में डिस्टेंस या बीच में विड्थ बहुत ज्यादा नहीं होगी, एक मिक्स काइंड ऑफ होंगी, मतलब आपस में थोड़ी जुड़ी हुई होंगी पर बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होंगी जैसी यहां पर है। तो जिस दिन ऐसा सीपीआर हमें दिखता है उस दिन ट्रेंड के आने के चांसेस होते हैं। और आज सीपीआर ने अपना हक अदा किया, सीपीआर ने हमें ये बता दिया, सुबह ही बता दिया सीपीआर ने, या ये कहें कि सीपीआर, ये वाला सीपीआर सेम टू सेम सीपीआर हमको 18 तारीख को दिख गया था। बताता हूँ कैसे, ये देखिए, वो हमें एक दिन पहले का दिखाता है ना। जब मैं डेली का हटा करके टुमारो पर सीपीआर पर चला जाऊंगा तो ये कमाल देखिए कि ये आपको टुमारो के सीपीआर का कैसे दिखा देगा। टुमारो पिवट, टुमारो, यहाँ से आपको बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये बना था 18 तारीख को, 18 तारीख को दिखा रहा था टुमारो का, मतलब आज का। ये जो आज आप सीपीआर देख रहे हैं ना, जो इतना वाइड रेंज सीपीआर सामने आप देख रहे हैं,
इसका मतलब है कि कल सुबह जब बाजार खुलेगा तो बाजार के अंदर में बाजार रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। रेंज बाउंड क्यों रहेगा निफ्टी? क्योंकि जो सीपीआर आज बना है, मतलब ये जो टुमारो का सीपीआर आप देख रहे हैं, टुमारो का सीपीआर की विड्थ बहुत ज्यादा है, और जब विड्थ बहुत ज्यादा होती है तो निफ्टी के अंदर आने वाले दिन में, निफ्टी के अंदर से मतलब है उस स्क्रिप्ट में आने वाले दिन में प्राइस रेंज बाउंड रहने के चांसेस होते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे बहुत काम आ सकती है। हम कल सुबह के लिए आज निफ्टी के प्राइस एक्शन को लेकर के प्रिडिक्ट अनुमान लगाकर बैठ सकते हैं कि कल निफ्टी में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कल सीपीआर बनने वाला है वो हमको आज यहाँ पर ये दिख रहा है, वो वाइड रेंज सीपीआर बनने वाला है, और वाइड रेंज सीपीआर के अंदर में मार्केट में रेंज बाउंड होने का मामला ज्यादा रहता है। हाँ, जब कल सुबह बाजार खुलेगा तो हम फिर देखेंगे कि मार्केट रेंज बाउंड है नहीं है, क्या है क्या नहीं। अभी ये बता रहा है कि कल निफ्टी में ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है वो रेंज बाउंड होने वाला है। क्यों? क्योंकि सीपीआर जो है, कल का सीपीआर बहुत ज्यादा वाइड है। 18 तारीख का सीपीआर जो था वो वाइड नहीं था, वो बहुत ज्यादा चिपका हुआ भी नहीं था, वो मिड रेंज सीपीआर था। और मिड रेंज सीपीआर का मतलब है कि बाजार में ट्रेंड आ सकता है। तो आज उसने वो अपना हक अदा कर दिया। इस मिड रेंज सीपीआर ने हमें ये बता दिया कि आज बाजार में ट्रेंड आएगा, और आज बाजार में डाउन की तरफ ट्रेंड था। डाउन की तरफ ट्रेंड हमने सिर्फ इस सीपीआर के बेसिस पर नहीं लिया। सीपीआर को पकड़ा, उसके बाद हमने हाई लो को पकड़ा, फिर आज के पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को पकड़ा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि बाजार ने हमें आज शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज दी, और जो अपॉर्चुनिटीज दी वो फेवरेबल थी। बाजार कहीं पर भी वापस रेंज बाउंड वाली स्थिति में नहीं था, नीचे की तरफ निकलता ही चला गया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। मोटा मोटा मेरी तरफ से कल इंट्राडे के लिए निफ्टी की जो एनालिसिस है वो कंप्लीट होती है। एनालिसिस में मोटा मोटा ये कि बाजार में कल रेंज बाउंड एक्शन होने के चांसेस निफ्टी में ज्यादा लगते हैं, क्योंकि जो सीपीआर है वो सीपीआर वाइड है। निफ्टी का काम हो गया, आगे चलते हैं। आइए अब इंडिकेटर्स को वाइड कर देते हैं, और उसी तरीके से फिर चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे जैसे हम अपने तरीके से चलते हैं। बैंक निफ्टी पर आइए। बैंक निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले डे की कैंडल पे जाएंगे, उसी तरह से वही हमारा एनालिसिस का वही फंडामेंटल। जब बाजार सुबह खुला होगा तो ये देखिए, सुबह 9 बजे हमने अपनी स्क्रीन को ओपन किया। स्क्रीन को ओपन करने के बाद हाई और लो हमने मार्क कर लिया। मार्क करके हम आराम से बैठ गए। उसके बाद हमने 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया, और 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम को लगाने के बाद हमने ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को लगा दिया। अब ये देखिए हुआ क्या। सुबह 9:15 बजे वाली कैंडल, ये देखिए, ये है 9:15 वाली कैंडल। इस तरह से बनी, इस तरह से नीचे की तरफ खुली, ऊपर चली गई। 10 बजे ओपन रेंज ब्रेकआउट में हमें ऊपर और नीचे ये दो लाइनें लग करके मिल गई। अब हम देखते हैं कि सारे दिन में क्या हुआ। ये देखिए सारे दिन में एक्शन देखिए। जो प्राइस था, पहली चीज कि प्राइस अपने पिछले दिन के, यस्टरडे मतलब 18 तारीख के लोअर बैंड के नीचे चल रहा था। तो इसका ये मतलब तो हमें समझ आ रहा था यहीं से कि हमको शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है। दूसरा, फिर उसके बाद हमने देखा कि पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन कब टूटेगा। पहले प्राइस 45 मिनट का प्राइस एक्शन जो है वो मैं दूसरी तीसरी कैंडल के ऊपर में टूट गया। और टूटने के बाद हमने ये देखा कि मार्केट का जो रुझान था, मार्केट की डायरेक्शन थी, वो डायरेक्शन नीचे की तरफ तो जरूर थी। ठीक है, हमें शॉर्ट की कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली, शॉर्ट में कुछ ना कुछ पैसा जनता ने बनाया होगा, और ये इंडिकेटर और एनालिसिस भी उसके फेवर में ही है। मार्केट ने कहीं नीचे की तरफ प्राइस एक्शन को दिखा करके रिवर्सल दिखाने की कोशिश नहीं की। अगर प्राइस नीचे की तरफ रहा तो उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ ही चलता चला गया। मार्केट ने कहीं धोखा नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने नीचे वाले बैंड को काटा और नीचे वाले बैंड को काट करके वापस ऊपर की तरफ निकल गया हो। ऐसा कम से कम अनएक्सपेक्टेड पैनिक सिचुएशन अराइज नहीं हुई। हम ऐसा कैसे कह पाए? पहला, मार्केट ने अपने पिछले दिन के हाई लो को काटा, उसके बाद पहले 45 मिनट के अपने लो को काटा, और उसके बाद जो ट्रेड है वो नीचे की तरफ रहा। ये यहां पर एनालिसिस कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ जाते हैं अपनी कल सुबह की एनालिसिस पे। पहले तो ये देख लेते हैं कि हमको सीपीआर क्या बताना चाह रहा है। पहला, सीपीआर से हम ये देखेंगे कि सीपीआर ने हमें 18 तारीख को क्या बताया था, आज वो हमारे फेवर में रहा या नहीं रहा। यहाँ पर मैंने सीपीआर को ना सबके सहूलियत के लिए टुमारो का ही लगा दिया। टुमारो की मैंने सेटिंग कर दी है, ये देखिए। ये 18
18 तारीख का जो सीपीआर था वो इस तरह का था। ये सीपीआर है जी 18 तारीख। इस तरह का सीपीआर जो होता है, सेंट्रल पिवट रेंज जो होती है, जो बहुत ज्यादा खुली हुई भी नहीं होती और बहुत ज्यादा चिपकी हुई भी नहीं रहती, वो हमें इंडिकेट करती है कि मार्केट में डायरेक्शन आने के चांसेस, मार्केट में एक तरफा, मार्केट में ट्रेंड आने के चांसेस, एक तरफा ट्रेड आने के चांसेस हैं। ये हमको एक छोटा सा अनुमान दे देती है, हमें मेंटली प्रिपेयर्ड कर देती है। आज देखते हैं क्या इस इंडिकेशन के बेसिस के ऊपर क्या मार्केट में एक तरफा ट्रेड आया, कह सकते हैं कि आया, सॉरी माफ कीजिएगा, कह सकते हैं आया। पर ये कहें कि मार्केट एक ही तरफ भागता चला गया, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा मैं कहूंगा कोई भी इंडिकेटर आपको 100% चीज कभी भी जीवन में 100% कन्विक्शन के साथ प्रिडिक्ट करके नहीं दे सकता। कोई भी चीज इस दुनिया में 100% नहीं है। सिर्फ भगवान का नाम ही है जो 100% सही और करेक्ट है, बाकी सब तो मोह माया है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि ठीक है, उसने हमें कुछ इंडिकेट कर दिया, ट्रेंड आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, और थोड़ा बहुत ट्रेंड हमें आता हुआ नजर आया। थोड़े बहुत से मतलब है कि अगर किसी ने शॉर्ट की तरफ का कोई ट्रेड फाइंड करने की कोशिश की तो उसने छोटा मोटा कुछ ना कुछ उसमें आज अपना प्रॉफिट बनाया होगा, या कम से कम मार्केट ने ये तो हमें बता दिया कि ट्रेड आज बनता है तो भाई शॉर्ट का बनता है, लॉन्ग का नहीं बनता। अगर किसी ने ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं भी बनाया होगा, तो अगर वो अपने लॉन्ग के ट्रेड से बच गया और लॉस से बच गया, तो ये भी एक सिचुएशन प्रॉफिटेबल ही है। चलिए और आगे चलते हैं, आज का देखते हैं। आज का सीपीआर जो है, जो हमें कल सुबह की प्रिडिक्शन बताने की कोशिश कर रहा है, वो सेम टू सेम वो कह रहा है कि भैया कल सुबह बैंक निफ्टी के अंदर एक वोलेटाइल मूव, एक डायरेक्शनल मूव, एक तरफा ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस हैं। क्यों है? क्योंकि जी जो सीपीआर है वो एक नैरो रेंज सीपीआर बन रहा है, वो एक वाइड रेंज, ये होता है जी वाइड रेंज, ये देखो जहां पर मेरा माउस है, इसको वाइड रेंज कहते हैं, इसको नैरो रेंज कहते हैं। जो आज बन रहा है ये नैरो रेंज है, और ये जो पीछे देख रहे हो ये वाइड रेंज है। वाइड रेंज जब बनेगा, ये देखिए, ये वाइड रेंज बना, इसके अगले दिन कोई ट्रेंड नहीं आया। जब नैरो रेंज बनता है तो उसके अगले दिन ट्रेंड आने के चांसेस होते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा माउस है, 12 तारीख को इसने हमें ये दिखा दिया था, 12 को, कि 13 तारीख को मतलब जब बाजार खुलेगा तो बाजार में ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसने एक दिन पहले ही नैरो रेंज सीपीआर बना दिया था और 13 तारीख को बिल्कुल एक कन्विक्शन के साथ एक लॉन्ग का ट्रेड आया। उसी तरह से आज के दिन, आज 20 तारीख को बैंक निफ्टी हमको ये एक इंडिकेशन दे रहा है कल सुबह के ट्रेड की, कि बैंक निफ्टी में एक तरफा ट्रेड, एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है। अब आप कभी कभी देखते होंगे कि यूट्यूब के ऊपर लोगों ने थंबनेल लगा रखा है और बड़ी बड़ी तरह तरह के किसी तरीके से एंटाइज करने की कोशिश करते हैं लोग, के बैंक फलाना में बवाल होगा और मार्केट ये होगा और मार्केट वो होगा और पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। वो कुछ नहीं करने की कोशिश करते, वो एक ये छोटा सा इंडिकेशन है जिसके बेसिस के ऊपर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और आज आप ये जान लीजिए कि ये ट्रिक आज आपको भी मिल गई, रिटेल को मिल गई। तो कभी किसी की ऐसी बातों में आकर के ना अननेसेसरी किसी को कोई बहुत बड़ा गुरु मान लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें बहुत सरलता से इंटरनेट के ऊपर पब्लिक डोमेन में फ्री अवेलेबल है। सिर्फ अपने दिमाग को खुला रखिए और नॉलेजेबल चीजों को ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, लोगों की बातों में मत आइए। सर, बैंक निफ्टी के ऊपर मोटा मोटा हमारी आज की एनालिसिस कंप्लीट हुई। कल की प्रिडिक्शन सामने दिख रही है, मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, ऊपर या नीचे का मूव वो कल सुबह देखेंगे कि मार्केट अपने पिछले दिन के हाई लो को और पहले 45 मिनट के हाई लो को काटती है नहीं काटती, क्या है क्या नहीं, वो हम पहले दिनों में पहले बात कर चुके हैं। वो हम आपको दो छोटे छोटे तरीके बता चुके हैं। सबसे पहले पिछले दिन का हाई लो मार्क कर लीजिए, उसके बाद पहले 45 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, मार्केट आपको अपने आप बताएगा कि उसने कहाँ जाना है। आइए जी फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या हुआ। सबसे पहले तरीका हमारा वही, फिर निफ्टी के ऊपर हम क्या करते हैं, इंडिकेटर को कर दो साइड, इंडिकेटर का कोई काम नहीं है। ये बाजार हम सबसे पहले हाई लो मार्क करेंगे, बाजार खुलने से पहले 9 बजे की हमारी एक ही एक्सरसाइज होती है, हमने जिस भी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना होता है हम उसका हाई लो पहले ही मार्क कर लेते हैं बाजार के खुलने से पहले। आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं क्योंकि बाजार तो बंद हो ही चुका है ना। ये 10 बजे है, ओ सॉरी, मान लीजिए आज सुबह 9 बजे का टाइम है, ये आपको पिछले दिन की कैंडल दिखेगी। मैंने इसके हाई और इसके लो को मार्क कर लिया, उसके बाद मैं आराम से बैठ गया। उसके बाद मैंने 45 मिनट्स का प्राइस एक्शन लगाया, और 45 मिनट्स के प्राइस एक्शन के बाद मैंने ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी लगा दी। 10 बजे जब आपको बाजार ऐसा दिख रहा था, ये देखिए, ये 10 बजे बाजार था, बाजार पिछले दिन से नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद पहले 45 मिनट के बाद मैंने मार्केट के हाई और लो को मार्क कर दिया इस इंडिकेटर की हेल्प से। उसके बाद सारे दिन का प्राइस एक्शन देख लीजिए, आपके सामने है। प्राइस एक्शन ने आपको कहीं पर भी कोई भी धोखा नहीं दिया, बाजार पिछले दिन के हाई लो के नीचे था। दूसरा,
आज के दिन के 45 मिनट के लो के नीचे था और लो के बाद मार्केट नीचे की तरफ ही निकलता चला गया। मार्केट ने कहीं पर भी आपको रिवर्सल का अननेसेसरी मौका नहीं दिया, अननेसेसरी आपके लिए पैनिक सिचुएशन नहीं करी। सिर्फ इतनी ही दो चीजों से आज आप सुबह 10 बजे के बाद ही किसी को कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि चांसेस हैं कि फिन निफ्टी में भाई शॉर्ट करो या ना करो, पर आज फिन निफ्टी में लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनता है। ये तो आप कम से कम इन दो चीजों के बेसिस पर कह सकते थे। और इतना आपका अपना ही कन्विक्शन अगर बढ़ जाए ना, आप अपने आप को ही कन्विंसिंग कह पाए ना, तो आप समझ लीजिएगा कि स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में 50% जीत आपने हासिल कर ली है। इतना मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। इतनी धमाकेदार दो चीजें आपको होपफुली मिल चुकी हैं। अब देखते हैं हमको सीपीआर ने 18 तारीख को क्या कहा था फिन निफ्टी के बारे में। ये देखिए जी, ये देखिए कमाल की चीज। 18 तारीख को सीपीआर बना था ये, और बिल्कुल नैरो रेंज सीपीआर है। आप देख रहे हैं बिल्कुल नैरो रेंज है। 18 तारीख को हमको सीपीआर ने बता दिया था कि 20 तारीख को फिन निफ्टी जो है, फिन निफ्टी में मार्केट में एक तरफा ट्रेड आ सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पतला बन गया हूं, मैं बहुत ज्यादा नैरो बन गया हूं। आज देखते हैं क्या मार्केट ने इस चीज का मान सम्मान किया। लगता तो है सर कि मार्केट ने डायरेक्शनल मूव एक तरफा मूव दिया। मार्केट ने कहीं पर भी आपको अननेसेसरी रेंज बाउंड काम नहीं दिया, ऊपर नीचे मार्केट ने नहीं किया। मार्केट एक तरफ चला और उसी तरफ चलता चला गया। क्यों? क्योंकि 18 तारीख को नैरो रेंज सीपीआर बना था। अब आज अब आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि कल सुबह फिन निफ्टी में कैसा एक्शन हो सकता है। देखिए, आज का जो सीपीआर है वो 18 तारीख के सीपीआर की तरह बहुत ज्यादा पतला या बहुत ज्यादा नैरो तो नहीं है, पर बहुत ज्यादा वाइड भी नहीं है। तो जब इस तरह का मीडियम रेंज सीपीआर जब बनता है ना, तो ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये इंफॉर्मेशन ही बहुत है। अब कल सुबह 10 बजे क्या होगा नहीं होगा, वो कल सुबह के प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे। एनालिसिस फिन निफ्टी के ऊपर कंप्लीट। आगे चलते हैं जी, देखते हैं मिड कैप में क्या हुआ जी। मिड कैप तो आज किसी दूसरी दुनिया में चल रहा था सर आज। भाई, मैंने डे का प्राइस एक्शन लगाया। सुबह 10 बजे आपको बाजार ऐसा, ये पिछली 18 तारीख की पूरे दिन की कैंडल है। 18 तारीख के हाई और लो को आपने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपने 45 मिनट्स का चार्ट लगाया। 45 मिनट्स का चार्ट लगाने के बाद आपने पहले 45 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट को सिलेक्ट कर लिया, और ये कलाकारी देखिए सारा दिन। ये पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन ये बना, बाजार ने बता दिया यहाँ पर। और उसके बाद बाजार ने दूसरे ही अपने 45 मिनट्स के कैंडल पर यह बता दिया, पहले 45 मिनट के प्राइस एक्शन को ब्रीच किया, पर ब्रीच करने के बाद देखिए वो प्रिसाइज पिछले दिन के हाई के पास आकर के रुक गया। नो प्रॉब्लम। यहां पर हमें कुछ अंदाजा तो हो गया कि मिड कैप के अंदर में जो ट्रेड बनना है वो मिड कैप में ट्रेड बनेगा तो लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा। क्योंकि प्राइस आज ऊपर के बैंड काट रहा है, नीचे के बैंड नहीं काट रहा। दिख रहा है कि प्राइस पिछले दिन के हाई को भी काट रहा है, प्राइस आज के पहले 45 मिनट के हाई को काट रहा है। तो ये दो इंडिकेशन के बेसिस पे हम कन्विंस थे कि मिड कैप निफ्टी में अगर ट्रेड बनना है या ट्रेड आना है तो लॉन्ग का आना है, शॉर्ट का नहीं है। और इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी थी। ठीक है, आई होप, मैं समझता हूं कि आपको यहाँ पर मोटा मोटी बात समझ आ गई कि सेम चीज बार बार रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है। इन्हीं दो लाइनों के बेसिस के ऊपर हम अपना इंट्राडे सेटअप या इंट्राडे ट्रेड फाइंड करने की अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमको 18 तारीख को सीपीआर ने क्या बताया था, क्या होने वाला है। ये देखिए, ये 18 तारीख है। 18 तारीख का जो सीपीआर था, 18 तारीख का सीपीआर ना तो ही बहुत ज्यादा चिपका हुआ सीपीआर था और ना ही बहुत ज्यादा वाइड रेंज सीपीआर था। एक मिड रेंज सीपीआर था। और मिड रेंज सीपीआर हमें यह बताने की कोशिश करता है कि मार्केट में ट्रेंड आ भी सकता है, नहीं आ सकता। मामला 50-50 होने वाला है। मार्केट के प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड कर लेना। मिड रेंज सीपीआर ये बताता है। वही हुआ आज के दिन में। ट्रेंड आया, कन्विक्शन के साथ नहीं आया, स्ट्रेंथ के साथ नहीं आया, पर मार्केट कम से कम रेंज बाउंड नहीं था। मार्केट ने ऊपर नीचे करने की कोशिश नहीं की। तो सीपीआर ने अपना मान सम्मान रखा, जैसा वो बताना चाहता था वैसा सही कुछ हुआ। आज का देखिए जी, आज का सीपीआर हमें बहुत बढ़िया तरीके से ये बता रहा है, इसको वाइड रेंज सीपीआर कहेंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया कल मिड कैप निफ्टी में चांसेस हैं कि प्राइस जो होगा वो रेंज बाउंड होगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज्यादा खुला सीपीआर बन गया हूं। मेरे बीच में विड्थ, मेरे बीच में डिस्टेंस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो कल अगर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप ये मान करके चलना कि ट्रेड आपको
अप डाउन रेंज बाउंड्री ट्रेड मिलने वाला है, एक तरफा डायरेक्शनल ट्रेड मिलने वाला नहीं है। ये हमको इसने बता दिया। अब कल का प्राइस एक्शन, वही बात, कैसे चेक करेंगे? पिछले दिन के हाई लो को लगा लेंगे और पहले 45 मिनट के हाई लो को लगा लेंगे और उसके बाद सारा दिन ऑब्जर्व करेंगे और ये शाम को देखेंगे कि जो इसने बताया वो मार्केट ने वैसा करके दिखाया या नहीं। देखिए, अभी तक की डिस्कशन मोटा मोटी, आज प्राइस एक्शन क्या रहा, क्या हम अपने 2-3 इंडिकेटर की हेल्प से कुछ ट्रेंडिंग मूव, प्रॉफिटेबल मूव पकड़ पाए, या कुछ हम लॉस मेकिंग मूव्स को अवॉइड कर पाए, हमने ये जानने की कोशिश की। दूसरा, हमने ये जानने की कोशिश की कि कल सुबह 4 बड़े इंडेक्सेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, फिन कैप, फिन निफ्टी में और मिड कैप निफ्टी में क्या होने वाला है। एक बड़ी मजे की चीज, कल है वीरवार, तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है। एक बार देखते हैं निफ्टी हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब निफ्टी, ये देखिए, निफ्टी हमको आज का सीपीआर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कल निफ्टी का मामला रेंज बाउंड होने वाला है और कल एक्सपायरी भी है। तो चलिए कल देखते हैं कि ये कल क्या करके दिखाता है, ये कितना सत्य साबित होता है। आज हमको ये अभी बताने की, इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि कल निफ्टी का जो प्राइस एक्शन होने वाला है वो रेंज बाउंड होने वाला है। बाकी कल सुबह 10 बजे लाइव मार्केट में देखेंगे और चीज को समझेंगे। आई होप मेरा आज का डिस्कशन, मेरी आज की एनालिसिस, जो 2-3 चीजें मैं कम से कम इस पर्टिकुलर फीड में बताने की कोशिश करता हूँ, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गई हैं। हाँ, एक चीज मैं जरूर करूंगा, कल के दिन में एक और बड़ी मजेदार चीज मैं प्राइस एक्शन के अंदर में अपनी एनालिसिस को शायद कोशिश करूंगा कि एक लेवल और आगे ले जाऊं। वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हम अपने सेटअप को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेंगे। हम ये देखने की कोशिश करेंगे, वापस मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर हम तो कहते हैं हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम गलतियां कर रहे हैं, हमारे 10 में से 2 ट्रेड ठीक बैठ रहे हैं, 8 ट्रेड हमारे लॉसेज हैं, हम सिर्फ 2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर पा रहे हैं और हम जीत तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे 2 ट्रेड ठीक हो रहे हैं, हम उसकी प्रोबेबिलिटी को 2.25 ट्रेड या 2.5 ट्रेड ठीक करने तक पहुंच जाएं। और इसी कोशिश में कल हम अपनी एनालिसिस में कोशिश करके एक चीज को और ऐड करेंगे। आई होप कि वो चीज आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ और वो वैल्यू आपके काम आ रही है, 2 तरीके से, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि आपको ट्रेड नहीं करना। क्या आप इस पर्टिकुलर एनालिसिस से, इस पर्टिकुलर फीड से, अगर देखिए, अगर आप कोई चीज सीख पा रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं और अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो प्लीज ये फीड आगे भी किसी को फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हो सकता है सामने वाले के भी काम आ जाए। और अगर आप ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। बस मेरी इतनी ही छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी कोशिश करूंगा कल सुबह, सुबह से मतलब है कल एक बार मार्केट के प्राइस एक्शन के बाद फिर मिलूं, सेंसिबल बात करूं, निस्वार्थ बात करूं, जो मुझे पता है वो जेन्युइन तरीके से कंटेंट आपसे शेयर करूं, बताने की कोशिश करूं और सिर्फ एक ही इंटेंट के साथ काम करूं कि अगर आपके लॉसेस कंट्रोल हो गए तो विश्वास जानिए आपके प्रॉफिट्स चल करके आएंगे। प्रॉफिट आपको, मार्केट आपको भरा करके प्रॉफिट दे करके जाएगा। ये बात अब मेरी मार्क करके रखिएगा। सिर्फ आपको काम एक करना है, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है, उल्टे सीधे गंदे सेटअप्स में ट्रेड नहीं करना है, मार्केट के प्राइस एक्शन को समझते हुए धीरे धीरे अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए चलना है। आपके समय के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विश्राम देता हूँ, आपसे आज्ञा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पैसे बचाइएगा, पैसे बचाएंगे तो पैसा कमाएंगे। प्लीज टेक केयर, बाय, गुड नाइट।